हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में और अपने चैनल सोनिया रोज ऑफिशियल 07 में। तो यहाँ पे शाम के बज चुके हैं 4। अब मैं बना रही हूँ चाय। आ जाओ भाई, जिसको जिसको चाय पीनी है वेलकम है आपका। तो मैं अब बना लूँ चाय। चाय मैंने गैस पे रख दी है और चाय मैं बना रही हूँ अपनी अकेले की, क्योंकि हमारे घर में चाय और कोई पीता नहीं, सिर्फ मैं ही पीती हूँ। नहीं कार्तिक पीता, नहीं कार्तिक के पापा पीते। और मैं चाय में ज़्यादा कुछ नहीं डालती, बस चीनी और पत्ती, क्योंकि अदरक और इलायची मेरे को पसंद नहीं है। तो आ जाओ भाई, चाय पीनी हो जिसने। मैं भी ज़्यादा चाय नहीं पीती, दिन में सिर्फ 2 बार ही पीती हूँ, एक बार सुबह और एक बार शाम को 4 बजे। चाय होगी है मेरी रेडी, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब मैं चाय पी लूँ और फिर मिलते हैं चाय पीने के बाद। तो यहाँ चाय पीने के बाद मैं आ गई थी ऊपर और यहाँ से उतार रही हूँ मैं कपड़े, क्योंकि सुबह मैंने धोए थे 10-11 बजे, तो मैं भूल गई थी उतारना, सो गई थी दिन में। तो कोई नहीं भी, मैं थोड़ी लेट उतार लिया आज। और देखो 4-4:30 का ही टाइम होया और कैसी धुंध दिख रही है आपको, लेकिन ये धुंध नहीं है, ये दिल्ली का पोल्यूशन है। बुरा हाल है दिल्ली में पोल्यूशन का। आप देख पा रहे, बिल्कुल अंधेरा सा ही लग रहा है। 4 बजे भी चाय पीते ही मैं ऊपर आ गई थी। और ये मैंने इधर जो आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में मैंने अचार डाला था, वो धूप में मैं अचार रख गई थी। अब सारी चीज़ नीचे ले चलूँगी, कपड़े उतार के भी और अचार भी। और ये मैंने दिवाली पे जो नई चादर बिछाई थी ये भी धो दी थी। अब इनको वापस रख दूँगी, क्योंकि घर पे बिछाने के लिए डेली यूज वाली चादर मेरे पास बहुत सारी हैं। तो ये कभी फिर बिछा दूँगी किसी फिर अगले त्यौहार पे। तो मैंने ये तीनों चादर नई निकाली थी तीनों बेडों पे और तीनों ने धो दी। अब ये इनको ना प्रेस करके और तय लगा के अच्छे से फिर रख दूँगी। नई चीज़ तो भाई कभी भी काम आ जावे नू, सारी चीज़ें ने बर्बाद करे तो थोड़ी काम चल है। और यार कपड़े मेरे बहुत सारे थे, 2 रस्सी पूरी भर ली थी। कुछ तो चादर थी और कुछ मैं एक दिन घर चले गई थी तो ज़्यादा ही कपड़े वो रखे थे। गई उस दिन भी धोकर गई थी, फिर भी एक दिन आने के बाद कुछ चादर हो गई भाई, कुछ कपड़े हो जावे हैं जावे तो 1-2 जोड़ी उड़क हो गए थे। तो ज़्यादा ही कपड़े हो रहे थे, जैसे आप देख पा रहे मेरे हाथ में पूरे ऊपर तक आ रहे हैं। और यहाँ कपड़े उतारने के बाद मैं नीचे आ गई थी। तो चाय के बर्तन थे थोड़े बहुत और थे, दूध के बर्तन खाली करे थे, दूध दादू उबाला था तो मैं वो करने लग गई थी साफ, क्योंकि दिन में दूध उबाला था तो वो खाली करे थे। शाम का दूध थोड़ी देर बाद उबालूंगी मैं। तो मैं अपने बर्तन साथ के साथ धो दिया करूँ भाई, ज़्यादा बर्तन होने के बाद इकट्ठे फिर थोड़ी भीड़ की सी जगह है यार सिंक के ऊपर, तो ज़्यादा बर्तन नहीं आते। तो मैं अपने साथ साथ धो दिया करूँ ना, मैंने पसंद ज़्यादा बर्तन भरे उड़े रहे। तो वही ब्लॉग ने पूरा देखा करो और ब्लॉग में एंड तक बने रहियो। और चैनल पे जो नए यहाँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर आप सब्सक्राइब करो तो थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा है, अगली वीडियो बनाने का जी कर रहा है, तो प्लीज़ कर दिया करो। और आपने वीडियो में कोई कमी लग गए तो वो भी बता दिया करो। अब मैं आ चुकी हूँ छत पे, जैसे आप देख पा रहे हो। और शाम के बजे अभी 5
लेकिन इतना पोल्यूशन है दिल्ली में तो बस पूछो ही मत। तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसा पोल्यूशन है। देखो आप मेरे पीछे बिल्कुल 5 बजे ही धुंध सा और अंधेरा सा होने लग गया है। देखो दूर का तो बिल्कुल ही साफ नहीं दिख रहा। अब तक दिवाली को गए हुए हफ्ता भर होने वाला है और फिर भी पोल्यूशन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और गाँव में और हरियाणा साइड तो बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मैं 3-4 दिन पहले गई थी घर, तो वहाँ पे बिल्कुल पोल्यूशन का कोई नाम भी नहीं है। दिल्ली में कुछ तो वैसे ही पोल्यूशन और कुछ वही दिवाली पे पटाखों का पोल्यूशन हो रखा है। देखो इधर सूरज भी छिपने वाला है, जैसे आप देख पा रहे हो। थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, क्योंकि दूर से तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा क्योंकि पोल्यूशन के कारण। और बिल्कुल लाल हो रखा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और देखो पोल्यूशन का तो बुरा हाल है दिल्ली में। और ये इधर कार्तिक खड़ा है ग्रिल पे। हम आए थे ऊपर पौधों में पानी डालने, तो मैं अब डाल देती हूँ पानी। यार लग गई थी मैं बाल्टी भरन, और ऊपर तो नीचे देखा तो डर लग गया, बहुत ऊंचा हो जा रहा है 4थी मंजिल। और ये मैं चिड़िया के लिए पानी डाल देती हूँ इसमें। तो मैं इसमें धो रही थी क्योंकि 2-3 दिन घर जा रही थी, तो ये सूख गया था और थोड़ा कूड़ा सा हो रखा था। तो मैं इसमें धोकर शाम में रोज़ पानी डालने जाऊँ ऊपर, तब भर आया करूँ भाई। पक्षी पीले में आते जाते ही भी इतनी गर्मी तो ना रह रही, पर क्या करते हैं, ठंड भी नहीं हुई है इतनी कि पक्षियों ने पानी तो चाहिए है। तो बहुत सारे पक्षी बैठे पाया करे जब हम ऊपर आए। तो ये मैंने गमले में पानी डाल दिया। इस गमले में तो बस यही एक बेल है, बाकी देखो ये पौधा तो मेरी जितना बड़ा हो रहा है। और ये इधर तोरी की बेल लाग रही है। बेल तो अच्छी लंबी चल गई थी, फिर मैंने दिवाली पर कुछ फाड़ दी थी जब लड़ी लगाई थी। और ये केले का पेड़ है। और मेरे को पसंद है पौधे लगाना और अच्छे लगते हैं मेरे को। नीचे की बालकनी में भी है मेरे और ऊपर भी है। और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा एलोवेरा हो रखा है, मैं बहुत कम यूज करती हूँ, पर है बहुत बड़ा। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया था पानी। अब चलेंगे नीचे। अब मैं आ गई हूँ नीचे। अब मैं करूँगी दूध गर्म, क्योंकि शाम का टाइम है। तो दही का दूध उबाला करूँ मैं नूकानू, उबाल के और फिर जमा दिया करूँ। फिर सुबह दही राखनी हो उतनी दही राख लूँ, बाकी ने लस्सी बनाने थी बिलो दिया करूँ। तो यार मैं उबालू थी दही का दूध। दूध उबालने के पीछे मैंने सोचा इतना दूध उबले तो मैं इतने बर्तन जो साफ करके गई थी ऊपर छत पे जाने से पहला उन्हें ड्रोर में लगा दूं, क्योंकि भाई दूध के दूर थोड़ी सी देर ना रुक गया तो तब मैं निकल जाऊँगा। और कितनी देर खड़ा रहूँ तो दूध कतई नहीं निकलेगा। तो इस मारे मैं अपना किचन में काम करती रहा करूँ दूध न धर के। यार मेरा दूध गर्म करने पीछे मैं लागी थी कपड़ा की तय करन, जो तय करने के थे उनकी तय लगा दी थी, बाद में प्रेस करूँगी। तो ये चादर थी इनकी मैंने तय कर दी थी। 3 चादर मैंने ये 2 रखी थी, 2 पहला की 2 ही उड़ी थी। जो घर आ गई मैं उससे पहला 2 को गई थी। तो मैंने 5 चादर की अड़ कर दी थी तय, और फिर बाद में करूँगी प्रेस। प्रेस के भी बहुत सारे कपड़े हो जाए हैं
और ज़्यादा कपड़े होने के बाद तो मेरा जी बस दुखी सा हो जाया करे। मेरे तो ज़्यादा कपड़े दिखे पीछे प्रेस नहीं होया करे, तो मैं अपने प्रेस के कपड़े साथ के साथ निपटा दिया करूँ, क्योंकि भाई फिर रोज़ कपड़े धुए हैं तो ज़्यादा ही हो जाए हैं, तो मैं इस मारे अपने सामने प्रेस कर दिया करूँ काम करते ही। तो लाग रही थी मैं तय बनाने। तो मैंने सारी चादर की तय करके और अलमारी में लगा दी थी। मैं लगी थी कपड़े अलग अलग करन। मैं अपने तीनों के कपड़े अलग अलग कर दिया करूँ प्रेस करने से पहला, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी हो जावे। भाई ऊपर नीचे देख कर मेरे तो प्रेस ना हुआ, तो मैं इस मारी कार्तिक के अलग अपने अलग और कार्तिक के पापा के अलग कर दिया करूँ। तो यार मैं अपने नए नए सूट अलग काटने लग थी, जो दिवाली पे पहरे थे। 2 सूट घरा पैर के गए जब हो गए थे, एक पैर का गई एक पैर का आई, तो 4-5 सूट हो रहे थे मेरे दिवाली के चक्कर में। तो मैंने वो अलग अलग कर दिए और अलग अलग करके फिर जल्दी प्रेस हो जावे है। और भाई नू भी लगने लग जाए है। हाँ एक जने को होगी, 2 के कपड़े रह गए थे, मैं इस मारे अपने जल्दी जल्दी अलग करके और फिर प्रेस कर दिया करूँ। और याड़े मैंने कर दिए थे सारे कपड़े अलग। तय लगाने के बाद मैं लगी थी प्रेस करने। थोड़ी सी मैंने पहला कर ली थी, फिर मैंने सोचा चल थोड़ी सी क्लिप और निकाल लूँ। तो मैं यार लगी थी प्रेस करन। कार्तिक के कपड़ा के मैंने कर दी थी, मैं करूँ थी अपने के। और मैं प्रेस करा करूँ बेड पे, अंदर वाले पे नहीं करा करूँ, क्योंकि वो लो फ्लोर है तो इतना झुक कर नहीं प्रेस होती, कमर दुखन लग जावे है। तो ड्राइंग रूम में मेरा जो सिंगल बेड है वो थोड़ा सा ऊंचा है, तो उस पर ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता। तो मैं कर लिया करूँ इस पर अपनी प्रेस। और याड़े कार्तिक के पापा देखे थे सोफे पे बैठ कर टीवी, मैं इनते कर बात भी करे गई और भाई प्रेस भी होगी पता ना चलन। अकेली ने तो प्रेस करते आना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, दुखी हो जाऊँ हूँ। तो बने रहियो ब्लॉग में और पूरा देखियो। तेड़ लाग रही थी मैं प्रेस करन। जो पीछे आपने वीडियो देखी वो मैंने थोड़ी सी स्पीड तक कर रखी थी। कभी भी आप न सोचो मैं इतनी स्पीड तक काम करा करूँ, तो इतनी स्पीड तक काम नहीं होता, पर ज़्यादा लंबी वीडियो होने के कारण मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी थी। और मैं अपने कपड़े सारे प्रेस करके अलमारी में धरा करूँ। मैं तय करके बाकी कोई कपड़े ना रखा करूँ, जब भी पहनने हो तो जल्दी जल्दी मिल जावे ना। तो फिर पहला कपड़े देखो फिर प्रेस करो, और भाई कहीं जाना हो तो फिर वैसे ही लेट हो जावे। तो मैं अपना कोई भी कपड़ा बिना प्रेस के अलमारी में नहीं रखा करूँ, चाहे 2 दिन मैं करनी पड़ो, पर मैं प्रेस करके रखा करूँ। मैंने बहुत सी लेडीज़ देखी हैं जो जाते टाइम में प्रेस करा करें, तो मेरे तो भाई वो चीज़ ना मैंने पसंद ना मेरे तो होती। तो बताइयो कमेंट करके कौन कौन बाण मेरी तरिया प्रेस करके अपने कपड़े ने साथ के साथ रखा करें। और भैया अच्छा भी लग गया, अलमारी जो चौड़ी भी सुथरी लग गया है। बाकी तो देखो अपनी अपनी पसंद है, तो मैं नहीं रखा करूँ अपनी अलमारी में बिल्कुल भी बिना प्रेस के कपड़े। जेड़े अस्तर वाली सूटा के मैं लग गई थी प्रेस करने। भाई अस्तर वाली सूटा के तो पहला उल्टा का करनी पड़े, फिर उल्टा का करनी पड़े ना, तो फिर अस्तर सुकड़ जावे अंदर ते अच्छी तरीका प्रेस ना हो, फिर वो पैरा जब इकट्ठा सा हो के और देखने में बुरा लग गए। तो याड़े बात में हो गई थी मेरी प्रेस ख़त्म। तो प्रेस हो गई है मेरी फाइनल, और अलमारी में मैंने कपड़े लगा दिए हैं पूरे। जैसे आप देख पा रहे हो मेरी अलमारी इस तरह से रहती है।
मेरी अलमारी में बिखरने नहीं देती, जब भी प्रेस करती हूँ तभी साथ के साथ लगा देती हूँ। बिखरने के बाद तो फिर बहुत टाइम लग जाता है, तो इसीलिए मैं एक दिन छोड़ के एक दिन कपड़े धो के और प्रेस करके और इस तरह से लगा देती हूँ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर आप नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।